हाय गाइस, आई एम सोहेल खालिद। यहाँ मैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को बयान करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के साथ कशिश है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं उसको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। प्रोटॉन तो उतने ही हैं, उसके लिए उसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से उसकी कशिश ज़्यादा है न्यूक्लियस के साथ। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना है तो उसे हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगी उसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, उसके लिए जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। देखें, अब एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन गया। अब उसके बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं हम पीरियड में और ग्रुप्स में, यानी कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो पीरियड हैं। तो आयोनाइजेशन किस तरह से चेंज होती है, देखें जब वो हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ जो है कम होती जाती है। देखें, ऊपर जो थी सबसे पहला एलिमेंट था, फिर नीचे की तरफ कम होती जा रही है। वजह इसकी यही है कि क्योंकि इसका शेल बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ता जाता है, आखिरी शेल के लिए जो है वो कशिश कम होती जाती है एटम्स की। तो इसलिए एनर्जी जो है उसको निकालना आसान होता है। जब हम बात करते हैं पीरियड्स में देखें तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। वजह उसकी ये होती है क्योंकि शेल तो वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके पास भी एनर्जी होती है, उस एटम की भी एनर्जी होती उस एटम के पास भी एनर्जी होती है। जितनी दोनों को कंबाइन रहने के लिए चाहिए होती है वो रख लेते हैं, बाकी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ करते हैं जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किया। अब क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट ऑक्सीजन के केस में जो एनर्जी जो हुई खारिज हुई। अगर हम सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन निकालना, देखें वो जब आया तो वो क्या था, वो उसको ऐड नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कशिश इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे मनफी चाह रही था, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने दे रहा था। अब उसको ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, सेकंड एनर्जी। तो इसलिए जो होगा फिर एनर्जी दे के हमने इसको ऐड किया, यानी कि वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद इसका पीरियोडिक टेबल में हम ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये जो है लेफ़्ट टू राइट ये भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। किसमें, पीरियड्स में। वो क्यों, देखें हम देखते हैं लेफ़्ट राइट में ये इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्शन तो कशिश जो है उसकी ज़्यादा होती है ना, उसके साथ प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरह से